आपको आजकल कोई ना कोई एक जड़ी बूटी वनस्पति, कोई एक रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के बारे में बताते हैं। हमने कोरोना के समय इम्यूनिटी के लिए जो हमारे शास्त्रों में महर्षि चरक, शुश्रुत, धन्वंतरि, वाग्भट, अश्विनी कुमार ऋषियों ने जो लिखा था उसको हमने फॉर्मुलेशन कर दिया। इम्यूनिटी डाउन होती है ना तो ठंड ज़्यादा लगती है, और इम्यूनिटी का के साथ साथ ये एंटी एजिंग भी। आयुर्वेद की प्रत्येक दवाई एंटी इन्फ्लेमेशन भी है, एंटी एजिंग भी है, वो इम्यूनिटी बूस्टर भी है, वो अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस उससे लड़ने के लिए भी ताकत देती है। एक आयुर्वेद की औषधि के 10 फायदे हैं। तो आज जो इम्यूनोग्रिट पाउडर, इम्यूनोग्रिट क्वाथ, इम्यूनोग्रिट वटी, इम्यूनोग्रिट गोल्ड आपको देते हैं ना, इस पूरे फार्मूलेशन में 12 जड़ी बूटियां हैं। जीवा, कृष्वक, रिद्धि, विद्धि, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर काकोली, विदारी कंद, वराही कंद, अश्वगंधा, शतावरी, और इसमें बला, ये गिलोय। बताओ। ओम जी स्वामी जी, आपके चरणों में मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। आज स्वामी जी हम देखेंगे एंटी एजिंग को लेके जो इम्यूनिग्रिट फॉर्मुलेशन है और जो आपने बताया इसके एक्टिव कंपोनेंट्स हैं, जो अष्टवर्ग पौधों के पूरी फैमिली है, उन अष्टवर्ग पौधों का एंटी एजिंग पे कितना इम्पैक्ट होता है। और समझी ये हमारे शास्त्रों में तो बहुत दिलों से लिखा हुआ है, पर यह है कि उसका समझी साइंटिफिक वैलिडेशन नहीं हुआ था। तो हमारी टीम ने समझी सेल लाइन एक्सपेरिमेंट करके, सेल लाइन ट्रायल करके, डॉक्टर सविता लोचब की टीम ने समझी इस पर बहुत तेज़ी से काम किया और एक तरीके से एंटी एजिंग कैपेबिलिटी को हमने समझी नापा, पूरा उसको स्टेब्लिश किया साइंटिफिकली वैलिडेशन करके। तो समझिए अगर हम एजिंग के बारे में देखें कि एजिंग वास्तव में है क्या, तो अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि एजिंग है समझिए एक ये प्रोग्रेसिव चेंज है जो ऑफ कोर्स वक्त के साथ साथ आगे बढ़ता है। साइंस की भाषा में समझिए इसको हम सेनेसेंस कहते हैं। तो सेनेसेंस एक तरीके से एजिंग है जो सेलुलर लेवल पे होती है, टिश्यू लेवल पे होती है, ऑर्गन लेवल पे होती है, ऑर्गन सिस्टम लेवल पे होती है और पूरे ऑर्गेनिज्म मतलब पूरे शरीर के लेवल पे भी होती है। तो समझिए उसको नापना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि एजिंग टाइम डिपेंडेंट है। जो काम समझिए जिस टाइम पे होना है उतना ही टाइम पे होगा। तो समझिए उसके लिए फिर हमने अलग अलग टाइप के सेलुलर मॉडल डेवलप किए जहाँ पे हम सेनेसेंस को तेज कर सकते हैं। मतलब कि समझिए जो एजिंग आनी होती है उसको हम वक्त से पहले ला सकते हैं, और अगर हम ऐसे कर पाते हैं तो फिर वो हमारे लिए मॉडल सिस्टम तैयार हो जाता है कि ये जो हमारी औषधियाँ हैं उस पर काम कैसे करेंगी। मतलब जल्दी बूढ़ा करना है किसी को, डिजीज इंड्यूस करना, वो फिर भी आसान है, उसमें तो केमिकल आदि दे देते हैं। लेकिन किसी को जल्दी बूढ़ा करना और फिर वापस रिवर्स करना, एज रिवर्स, ये बड़ा चैलेंजिंग जॉब। तो स्वामी जी बहुत चैलेंजिंग है स्वामी जी। तो एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है डी गैलेक्टोज। स्वामी जी उसकी मात्रा अगर हमारे शरीर में बढ़ जाए या सेल के अंदर बढ़ जाए तो एजिंग का प्रोसेस तेज हो जाता है। क्या होता है ये डी गैलेक्टोज? स्वामी जी एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज नहीं है ये गैलेक्टोज है जिसमें कार्बन की संख्या कम होती है, और वो आपको दिखाता हूँ स्वामी जी, स्क्रीन पर दिखेगा। वो गैलेक्टोज के इस्तेमाल से स्वामी जी एजिंग तेजी से बन जाती है, तो जल्दी बूढ़ा कर दिया, जल्दी बूढ़ा कर देती है। स्वामी जी अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये जो सेल्स हैं हमारे ह्यूमन स्किल सेल्स हैं, ये हाथों की सेल्स हैं जो आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं। ये वाली सेल्स हैं स्वामी जी। अच्छा। तो इन सेल्स को हमने अपने कल्चर किया हुआ है, इन्हें ह्यूमन केराटिनोसाइट कहते हैं। स्वामी जी ये अपने हिसाब से जिंदा रहती हैं और जैसे इनका वक्त आता है वैसे वैसे चली जाती हैं। पर स्वामी जी इनको अगर हम अलग अलग मात्रा के डी गैलेक्टोज में रखें तो स्वामी जी वक्त से पहले बूढ़ी हो जाती हैं। मरती नहीं है स्वामी जी, बूढ़ी हो जाती हैं। और वो जो बूढ़ी हो जाती है स्वामी जी, वो बूढ़ा होना, झुर्रियाँ पैदा होना, उनके अंदर जो एक बड़ा कंपोनेंट है कोलेजन, उसका लेवल करने में स्वामी जी वहाँ पहुँच जाते हैं। कोलेजन जो एक बहुत स्पेसिफिक प्रोटीन होता है वो समझिए ये देखिए एक अच्छा स्कीमेटिक है। आप जो लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं ये यंग स्किन है, अगर हम यूँ काटेंगे तो आप देखेंगे स्मूथ है, अच्छा खासा हाइड्रेशन है। नीचे जो आप फाइबर देख रहे हैं स्वामी जी, ये कोलेजन के और इलास्टिन के फाइबर हैं। तो इलास्टिन और कोलेजन दो अच्छे प्रोटीन हैं, अगर वो सही मात्रा में, संतुलित मात्रा में प्रेजेंट हो तो स्किन के अंदर स्वामी जी आप जिसे कहते हैं टोनिसिटी बनी रहती है, वो स्किन में तनाव बना रहता है, जो ग्लो है वो बरकरार रहता है। मतलब उसके अंदर ऐसे खिंची भी रहती है जैसे हमारी खिंची हुई है, और ये इसको क्या बोलते हैं, ये इलास्टिसिटी भी बनी रहती है। हाँ और ये भी बनी रहती है, वो लटकती नहीं है, झुर्रियाँ नहीं है। हाँ स्वामी जी जब उम्र ज़्यादा हो जाती है तो आप देखेंगे स्वामी जी राइट हैंड साइड पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, ऑक्सीजन
H2O का लेवल कम हो जाता है, डिहाइड्रेशन होता है। तो समझिए जो डिप्रेशन देख रहे हैं वो एक झुर्री है, और नीचे जो कोलेजन है और इलास्टिन है समझिए उनका फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, वो टूट जाते हैं, उनको उनके छोटे छोटे साइज बन जाते हैं, तो जो पूरी टेनिसिटी है स्किन की समझिए वो कम हो जाती है। तो एजिंग का एक प्राइमरी कारण स्किन पे यही है समझिए। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें इम्यूनोग्रिड कैसे काम करता है समझिए, हमने इस पर बहुत सारे काम किए। डॉक्टर सविता लोचब जी की टीम ने समझिए लगभग 1 साल इस पर रिसर्च किया, और क्योंकि एजिंग को इंड्यूस करना, एजिंग को अपने आप में वक्त से पहले लाना समझिए बड़ा चैलेंज था, तो उस पर हमने काम किया समझिए। और जैसे हर बार हम करते हैं एक डिटेल केमिस्ट्री करके देखते हैं कि इम्यूनोग्रिड के अंदर कौन कौन से नेचुरली पैक्ड फाइटो कंपाउंड्स हैं। ये समझिए चूंकि इसके अंदर सब शायद सबसे अच्छे कंपोनेंट हैं, तो इसलिए समझिए इसके अंदर हमें फाइटोकेमिकल भी बहुत बढ़िया वाली क्वालिटी के मिलते हैं। हमने समझिए लगभग इसमें 78 टाइप के फाइटो कंपाउंड्स ढूंढे, 78 टाइप के समझिए। एक आप जो सिंगल पीक दिख रहे हैं वो एक कंपाउंड दिख रहे हैं, और इसमें बहुत ही अच्छा नेचुरली पैक कंपोनेंट्स हैं, और वो जो कंपोनेंट्स हैं समझिए उनको हम एज ए सिग्नेचर यूज़ कर सकते हैं, एज ए केमिकल फिंगरप्रिंटिंग के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। जो आप समझिए स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो कुछ पहाड़ों की श्रृंखलाएं आपको दिखाई दे रही हैं स्क्रीन पे, वो एक एक कंपाउंड के बारे में दिखाई दे रही हैं। नाउ अब समझिए बात करते हैं डी गैलेक्टोज की, जो मैंने आपसे भी कहा था। तो डी गैलेक्टोज स्किन सेनेसेंस इंड्यूस करता है, और समझिए हमने इसमें क्या किया, हमने एक स्पेसिफिक मार्कर को यूज़ किया, जो मार्कर नीले रंग का स्टेन कर जाता है। तो जैसे जैसे सेल्स की उम्र बढ़ेगी, उनके अंदर सेनेसेंस आएगा, समझिए वो सेल्स नीले रंग की होनी शुरू हो जाएंगे। तो आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं समझिए बीच में आप देखिए बिल्कुल नॉर्मल सेल्स हैं, ट्रांसपेरेंट हैं, और जैसे जैसे हम कंसनट्रेशन बढ़ा रहे हैं 100 मिलीमोलर डी गैलेक्टोज तक जाके वो सब समझिए सेल्स नीले रंग के होने शुरू हो गए, जो ये दिखाते हैं कि डी गैलेक्टोज ने एजिंग को इंड्यूस कर दिया है। उसके बाद समझिए हमने इसके और पैरामीटर देखे, जैसा आपने बार बार बताया कि एक ही समस्या को कई तरीके से कई ओर से उसे जज करते हैं, उसे बिल्कुल घेर के नाप लेते हैं कि क्या जो हमारे पास है वो सही है, क्या उसके अलग अलग मार्कर, अलग अलग फिनोटाइप, अलग अलग सिग्नेचर, क्या वो सही तरफ आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। तो समझिए अब देखेंगे, जो हमने देखा कि इनके अंदर अलग टाइप के रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ हैं, अलग टाइप का पॉजिटिव स्कैनिंग है, और जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है समझिए एजिंग का वो होता है हमारा जेनेटिक एक्सप्रेशन। तो हमने समझिए अलग अलग जीन्स को नापा जो क्रिटिकल हैं एजिंग के लिए, जिनमें एक समझिए बड़ा पाथवे इसको P16 और P21 पाथवे कहते हैं समझिए। ये जो पाथवे हैं इनके जीन के एक्सप्रेशन कंट्रोल करते हैं कि हमारी एजिंग कैसे हो रही है। तो समझिए हमने नापा कि डी गैलेक्टोज को देने से इनके अंदर एजिंग जो हमें दिख रही थी सेल्स में, वो जेनेटिक लेवल पे भी दिखी कि जेनेटिकली भी समझिए उन जीन्स का एक्सप्रेशन मॉडिफाई हो रहा था, और वो जो हो रहा था समझिए वो टाइम डिपेंडेंट था और वो डोज डिपेंडेंट था। अब उसके बाद समझिए अगर हम देखें कि जो हम जीन्स के लेवल पर देख रहे हैं क्या वो प्रोटीन के लेवल पर भी हो रहा है, तो समझिए हमने वेस्टर्न ब्लॉट्स का इस्तेमाल करके पाया कि वो जो एजिंग की पूरी कार्रवाई थी जो इन सेल्स में आ गई थी, वो डी गैलेक्टोज ने उसी तरीके से इंड्यूस की जैसा कि नेचुरली एजिंग के दौरान होता है। अब ये सब समझिए एक तरीके से हमारा बैकग्राउंड वर्क हो गया। इसके ऊपर अब हम समझिए बहुत सारे काम कर सकते हैं। क्रिकेट की भाषा में कहें तो समझिए हमने अपनी पिच बना ली थी, अब पिच पे समझिए हम बैटिंग बॉलिंग जो मर्जी कर सकते हैं। तो समझिए इस अच्छी बनी हुई पिच पे फिर हमने इम्यूनोग्रिड की टेस्टिंग शुरू की, और पाया कि इम्यूनोग्रिड के इस्तेमाल से जो हम एजिंग के पैरामीटर इस्टेब्लिश किए हुए थे उनको समझिए हम डोज डिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट तरीके से रिवर्स कर सकते हैं। अब जो स्क्रीन पर समझिए लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं, ये वो डेटा है जो हमने सेल्स के ऊपर देखा था कि जब हम सेल्स के अंदर एजिंग इंड्यूस कर रहे थे, और वो इंड्यूस की हुई एजिंग का जो ब्लू कलर की बात थी हम जब देखेंगे वो ब्लू कलर इम्यूनोग्रिड के इस्तेमाल से उन सेल्स के अंदर डोज डिपेंडेंट तरीके से कम होना शुरू हो गया था। और ये समझिए एक बड़ी बात थी कि हम हर्बल मेडिसिन का इस्तेमाल करके एक एक्सेलरेटेड एजिंग जो सेनेसेंस है उसको समझिए रेगुलेट और कंट्रोल कर पा रहे थे। एक मिडिल ईस्ट के एक शेख, वहाँ के जो राजवंश के लोग, उसने अपनी एंटी एजिंग थोड़ा कुछ वो थेरापी कराई, उसके लिए 20 करोड़ रुपए पे किए। कितने? 20 करोड़। 20 करोड़ इसके लिए पे किए कि मैं बूढ़ा ना दिखूं, मेरे बाल अच्छे रहे, मेरे चेहरा अच्छा रहे, मैं देखने में जवान लगूं। दूसरा एक यूरोप का था, उसने 33 करोड़ रुपए खर्च किए। भाई ये तो नेट के ऊपर भी उपलब्ध है। क्या बात है। थोड़े दिन के लिए
उनको थोड़ा ऐसा दिखा देते हैं कि हाँ, उनको लगे कि उनके बालों में, आंखों में, स्किन में चमक से आने लगी, फिर बाद में फिर ढह जाती है। रिवर्स हो जाता है स्वामी जी। हाँ, इसमें सस्टेनेबिलिटी। इसमें हम सस्टेनेबल स्वामी जी, वो सस्टेनेबिलिटी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, क्योंकि जो सस्टेनेबल कॉज है स्वामी जी वो जेनेटिक लेवल पे चेंज होनी चाहिए। सिर्फ सरफेस पे सेल चेंज हो जाए वो बड़ी बात नहीं है। जो उसके जीन्स हैं जो कंट्रोल करते हैं एजिंग को स्वामी जी, अगर हम उन लेवल पे कंट्रोल करके दिखाते हैं तो जेनेटिक लेवल के जो चेंजेस हैं वो स्वामी जी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, क्योंकि वो सिग्नल न्यूक्लियस से निकल के आ रहा होता है। वो जो mRNA एक्सप्रेशन है वो राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, जिसकी वजह से एजिंग को हम स्वामी जी रेगुलेट कर सकते हैं। और इम्यूनोग्रिड के इस्तेमाल से स्वामी जी हमने देखा कि जो जीन्स हमने देखे थे पहले जो डी गैलेक्टोज की वजह से मॉडिफाई हो रहे थे स्वामी जी, वो सही तरीके से अलाइन हो गए स्वामी जी। उनका एक्सप्रेशन जो चेंज हो गया था स्वामी जी वो लौट के वापस नॉर्मल हो गया था। और ये स्वामी जी एक बड़ी वाली बात थी कि सिर्फ हम फिनोटाइप नहीं देख रहे हैं, हम सेल्स की लाइफ को सच नहीं देख रहे हैं, सेल के अंदर क्या हो रहा है और उसके अंदर और अंदर क्या हो रहा है स्वामी जी, पूरे इन डेप्थ फाइंडिंग्स हमने पाया। जीन्स के लेवल पर यदि चेंज हो जाए, ये आयुर्वेद से हो सकता है, उसको साइंटिफिकली प्रूव करके दिखाया। ये खाली ऐसे स्लाइड नहीं बना दी है, इसके लिए बड़ी मेहनत लगी। हाँ, ये स्वामी जी लगभग 8 महीने का काम है स्वामी जी। 8 महीने लगातार इस पर शोध किया कि कौन सी औषधि खाने से। इसलिए लोग कहते हैं ना एलोपैथी की दवाओं से कैसे गुजारा हो। हमारे पूज्य जैन संत हैं, कोई एलोपैथी की दवाई नहीं खाते, आयुर्वेद की जड़ी बूटियों से ही अपना उपचार कर। बिल्कुल स्वामी जी। और आप स्वामी जी ये भी देखें कि ये जो सेल्स हैं, अब आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, ये हम ये देख रहे हैं कि जब हम गैलेक्टोज देते हैं जिससे हम अलग तरीके की एजिंग पैदा कर रहे हैं, एक्सलेटेड सेनेसेंस पैदा कर रहे हैं, वो जो स्वामी जी पूरा प्रोसेस है उसके दौरान सेल्स का ग्रोथ कम हो जाता है, क्योंकि वो बूढ़ी हो जाती हैं तो वो डिवाइड होकर नई सेल्स नहीं बनाती। पर स्वामी जी जब हम इम्यूनोग्रिड दे रहे होते हैं तो हमने नई फाइंडिंग ये देखी कि सेल्स बूढ़ी होनी तो रुकी गई, पर स्वामी जी उन्होंने आगे अपना नॉर्मल डिवीजन का पाथवे भी चालू कर दिया था। तो सिर्फ और सिर्फ सेल्स को बूढ़ा होने से रोकना ही सफिशिएंट नहीं था, उनका स्वामी जी पूरा रिकवरी ऑफ देयर टोटल ग्रोथ, स्वामी जी ये एक बड़ी वाली बात थी। और हमने ये देखा कि इम्यूनोग्रिड के इस्तेमाल से हम रुके हुए पूरे सेलुलर प्रोसेस को स्वामी जी कंट्रोल कर पा रहे थे, टाइम डिपेंडेंट भी और डोज डिपेंडेंट भी। क्योंकि स्वामी जी सेल बायोलॉजी में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट पैरेलल में लगा लेते हैं। एक बार जब स्वामी जी पिच बन जाती है तो फिर हम उस पर T20 भी खेल लेते हैं, टेस्ट मैच भी और वनडे भी स्वामी जी। तो वो तीनों तरीके की फाइंडिंग हम देख पाए कि जो फाइंडिंग्स थे वो हमारा डॉक्टर ना साइंस की भाषा को बड़े हंसी खुशी में बताता है, इसके लिए भी अभिनंदन। नहीं तो साइंस लोगों को इतना कठिन लगता था, और रिसर्च में तो बोले अरे ये तो कुछ दूसरी दुनिया के लोगों का काम है। स्वामी जी स्वामी जी अभी हम बात कर रहे थे जीन एक्सप्रेशन की, जो हमने 2 बड़े पाथवे पहले देखे थे, P16 और P21 जो मैं पहले बता रहा था, जो डी गैलेक्टोज की वजह से पर्टर्ब्ड हो गए थे, जिनका लेवल बढ़ गया था, जो एजिंग के प्राइमरी हैंडल्स हैं स्वामी जी, इनकी वजह से ही पूरा सेनेसेंस इंड्यूस होता है। स्वामी जी उन बढ़े हुए जीन्स के लेवल को इम्यूनोग्रिड स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से रेगुलेट करता है। ये जो फाइंडिंग आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो बीच के 2 ग्राफ हैं, जो ब्लू कलर का लाइन बार है वो बता रहा है एजिंग वाली सिचुएशन, और आप देखेंगे जो ग्रीन कलर के अलग अलग डॉट्स हैं, अलग अलग बार्स हैं, वो स्वामी जी सब इम्यूनोग्रिड के हैं। तो आप देखेंगे बड़े हुए लेवल को स्वामी जी बिल्कुल वापस नॉर्मल तक लेवल तक लाने का काम इम्यूनोग्रिड ने किया था स्वामी जी। और सिर्फ जीन एक्सप्रेशन की बात नहीं स्वामी जी, उनके साथ लिंक जो उनके प्रोटीन एक्सप्रेशन है, जिसको हम वेस्टर्न ब्लॉट से नापते हैं, जो आप नीचे काले रंग के धब्बे देख रहे हैं, जो एक एक प्रोटीन को अच्छे तरीके से स्टेन करके दिखाता है, ये स्वामी जी हम क्या करते हैं, इन प्रोटीन्स की स्पेसिफिक एंटीबॉडी यूज़ करते हैं और उन एंटीबॉडीज़ को इनके ऊपर डाल के उनका स्टेनिंग देखते हैं। तो आप जो देख रहे हैं, जो काले रंग के बैंड हैं, वो दिखा रहे हैं कि वो प्रोटीन कितने एक्सप्रेस हुए हैं जो सेनेसेंस वाली कंडीशन में थे। और जैसे जैसे स्वामी जी आप कंसनट्रेशन बढ़ा रहे हैं इम्यूनोग्रिड का, वो बढ़े हुए प्रोटीन का लेवल भी उसी तरीके से कम हो रहा है जैसे कि स्वामी जी हमने जीन का लेवल कंट्रोल किया था। तो जो पूरी बात होती है एक सिग्नल के ट्रांसलेशन की, कि mRNA से लेके प्रोटीन तक का जो पूरा पाथवे है, जो पूरा चक्र है स्वामी जी, उस पूरे चक्र को इम्यूनोग्रिड डोज डिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट तरीके से स्वामी जी रेगुलेट करता है। और उसके बाद जो स्किन एजिंग का एक बड़ा पैरामीटर स्वामी जी वो है MMP, मैट्रिक्स मेटलोप्रोटीनेज। वो ये तय करते हैं कि हमारी स्किन कैसे अच्छे तरीके से ग्लो कर रही है, कि उसमें जो कसाव है, जो तनाव है, वो कितना है स्वामी जी। तो एजिंग के दौरान स्वामी जी उनका लेवल मॉड्यूलेट हो जाता है, और वो मॉड्यूलेट हुए लेवल, अब देखें स्वामी जी लाल रंग आप देख रहे हैं, ये नॉर्मल स्किन के सेल्स हैं, ये एज्ड वाले हैं, जो आप देखें जो तनाव मत बोलो, खिंचाव बोलो, खिंचाव स्वामी जी। हाँ। वो आप देखिए वो कम हो गया है यहाँ पे, और जैसे जैसे हम इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं स्वामी जी, वैसे वैसे लौट के ये वापस नॉर्मल की तरफ जाना शुरू हो जाता है।
और उसके बाद स्वामी जी जो बात थी एमएमपी के आरएनए के लेवल की, स्वामी जी हमने वो भी नापा कि जो हमने फिनोटाइप देखा है क्या वो जीन के लेवल पे मॉडिफाई हो रहा नहीं हो रहा है। स्वामी जी वो भी लेवल जो बढ़ा हुआ था उसको भी इम्यूनोग्रिड ने डोज डिपेंडेंट तरीके से कम किया। और जो फाइनल बात आती है स्वामी जी कोलेजन फाइबर सिंथेसिस की, जिसका एक प्रीकर्सर है हाइड्रोक्सीप्रोलिन। तो स्वामी जी हाइड्रोक्सीप्रोलिन एक तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक्स है जिससे कोलेजन प्रोटीन बनने शुरू होते हैं। तो स्वामी जी हमने देखा कि एजिंग के दौरान हाइड्रोक्सीप्रोलिन का लेवल कम हो गया था जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसका मतलब कोलेजन का लेवल कम हो रहा था जिसकी वजह से एजिंग होगी। पर स्वामी जी इन एक्सपेरिमेंट में हमने पाया कि इम्यूनोग्रिड ने हाइड्रोक्सीप्रोलिन का लेवल भी डोज डिपेंडेंट तरीके से बढ़ाया, जो ये बताता है कि जो पूरा प्रोसेस है सेल हेल्थ का, उनके अंदर हाइड्रोक्सीप्रोलिन से लेके कोलेजन की सिंथेसिस का, वो स्वामी जी वापस नॉर्मलाइज होना शुरू हो गया जैसा कि नेचर ने उसको बनाया था, जैसा कि नेचुरली वो होना चाहिए था। और ये सब स्वामी जी हमारी फाइंडिंग इस स्लाइड के तौर पे यहाँ पे हैं, जो हमने एक पूरा स्कीमेटिक तौर पे दिखाया है। क्योंकि स्वामी जी हम जिस जर्नल्स में आजकल पब्लिश कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि आप हमें एक डेटा एब्स्ट्रैक्ट के तौर पे साथ साथ दीजिए। तो स्वामी जी ये वो है जो दिखा रहा है कि पूरा पाथवे, पूरा चक्र जो सेल सिग्नलिंग का है उसको हम इम्यूनोग्रिड से स्वामी जी कंट्रोल और रेगुलेट कर सकते हैं। ये ब्रेन पर भी काम करती है, बिल्कुल स्वामी जी, उसका डेटा है ये हमारे पास। लीवर पर भी काम करती है, ये एक एक सेल पर डायबिटीज आदि में जब उसके रिसेप्टर्स के ऊपर भी काम करती है। तो ये दिस इज नॉट ओनली एंटी एजिंग, दिस इज इम्यूनिटी बूस्टर, दिस इज एंटी एजिंग, दिस इज एंटी इन्फ्लेमेशन। और ये इसके अनेक जो पहलू हैं। हाँ स्वामी जी। इम्यूनोग्रिड जो 2 गोली सुबह उठ करके खा लेगा वक्त से पहले बूढ़ा नहीं होगा। बाकी संयम तो रखना ही पड़ेगा, दुराचार, व्यभिचार, मांसाहार और तमाम तरह के असंयम से तो बचना ही चाहिए। और जिनको ज़्यादा ही पैसे जोर मार रहे हैं तो इम्यूनोग्रिड गोल्ड खा लेना, ये थोड़ी सी ज़्यादा की आएगी। तो इसमें तो वैसे गोल्ड है, इसमें तो रियलिस्टिक वे में तो आपको वो विकल्प करा रहे हैं जो करोड़ों रुपए में दुनिया में उपलब्ध होते हैं।